व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द पूल मूवी को। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम डे को देखते हैं जो कि एक सूखे हुए पूल में लेटा होता है और वो बहुत घायल होता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक क्रोकोडाइल उसके लेग को खाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर डे उससे अपने लेग को बचाता है और उस क्रोकोडाइल पर एक बाल्टी से अटैक करता है। वही पूल के ऊपर से एक डॉग ये सब कुछ देख रहा होता है और बार्क कर रहा होता है। फिर वो क्रोकोडाइल डे से दूर हो जाता है और कैमरा ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम देखते हैं कि डे 6 फीट गहरे स्विमिंग पूल में फंसा हुआ होता है। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है 6 दिन पहले, जहां डे अपनी टीम के साथ शूटिंग करने आया हुआ होता है और वहां उसकी जीएफ भी अपने डॉगी लकी के साथ वहां आई होती है। डे उस डॉग को अपने पास रख लेता है। डे को डायबिटीज़ होती है इसलिए उसे टाइम टू टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर शूट ख़त्म होने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं सिवाय डे के, क्योंकि उसका काम होता है पूल को साफ़ करना। फिर पूल साफ़ करने से पहले डे वहाँ थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डे का फ्रेंड जो वहाँ का सुपरवाइज़र भी है वो आता है और कहता है कि तुम अपना काम अच्छे से कर लेना, मैं सिटी के बाहर जा रहा हूँ 3 मंथ्स के लिए। और जाते हुए वो वाटर के लीवर को डाउन कर देता है जिससे पूल का पानी धीरे धीरे निकलने लगता है और लकी को भी बांध देता है। उसने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया होता है पर वो खाने के लिए नहीं रुक सकता क्योंकि फिर उसकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डे फ्लोटिंग करते हुए वहीं सो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि पानी कम होता जा रहा है। फिर काफ़ी टाइम बीतने के बाद लकी के बार्क करने से डे की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि पानी बहुत कम हो गया है। डे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी उसका एक नेल भी टूट जाता है। डे हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है पर वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तभी डे का फ़ोन वाइब्रेट होता है और पूल की साइड में आ जाता है। डे फ़ोन को पकड़ने का वेट कर रहा होता है तभी लकी पूल में गिरने लगता है और बीच में ही अटक जाता है। फिर डे लकी की हेल्प करता है और अपने फ़ोन की तरफ भागता है। उसका फ़ोन चार्जिंग वायर से कनेक्ट होता है इसलिए वो पूल पर ही लटका हुआ होता है। अब पानी और भी ज़्यादा कम हो गया होता है इसलिए डे अपने फ़ोन के पास पहुंच नहीं पा रहा होता है। तभी डे का हाथ लगकर फ़ोन पानी में गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। फिर डे वाटर वेंटिलेशन को कपड़े से कवर करने की कोशिश करता है ताकि पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाए। इसी बीच वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है और वहीं पिज़्ज़ा रख के चला जाता है। फिर डे पानी के ऊपर आता है और उसे उम्मीद होती है कि कोई ना कोई वहाँ ज़रूर आएगा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी जीएफ आती है और पूल में पानी देखे बिना जंप कर देती है। डे उठ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पर तब तक उसकी जीएफ का पैर स्लिप हो जाता है और वो पूल में गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके सिर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होने लगती है। फिर डे उसकी हेल्प करता है और तभी लकी ज़ोर ज़ोर से बार्क करने लगता है क्योंकि बाहर एक क्रोकोडाइल आ गया होता है। डे को पता चलता है और वो लकी को मना करता है बार्क करने से। तभी वो क्रोकोडाइल भी पूल में गिर जाता है। अब डे अपनी इंजर्ड जीएफ को लेकर पूल में क्रोकोडाइल के साथ फंसा हुआ होता है। अब सुबह हो जाती है और पूल का सारा पानी निकल गया होता है। डे अपनी जीएफ के साथ वहीं बैठा होता है जो अभी भी बेहोश होती है और दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलकर सोया हुआ होता है। डे को अपनी जीएफ के पॉकेट से एक प्रेगनेंसी किट मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी जीएफ प्रेग्नेंट है और उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा होता है। इसलिए डे टेप लगाने के जाता है जो कि क्रोकोडाइल के मुंह में होता है। डे वो टेप ले आता है और तभी क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है पर डे उससे बचकर अपनी जीएफ के पास आता है और उसे बैंडेड करता है। साथ में उसे पानी भी रखा होता है एक बाल्टी में पीने के लिए और उस पूल के वेंटिलेशन का ढक्कन भी खोल देता है। तभी वो क्रोकोडाइल उसमें घुस जाता है। फिर डे काफ़ी देर तक वेट करता है उसके बाहर निकलने का पर वो क्रोकोडाइल बाहर नहीं निकलता। इसलिए फिर डे रिस्क लेकर अंदर जाता है ये सोचकर कि शायद यहाँ से कोई रास्ता होगा बाहर निकलने का और डे दूसरी तरफ निकलता है पर वहाँ का एंट्रेंस लॉक होता है। इधर वो क्रोकोडाइल डे की जीएफ की तरफ बढ़ रहा होता है तभी डे जल्दी से वहाँ आता है और क्रोकोडाइल को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और वो क्रोकोडाइल उस पर अटैक नहीं करता। फिर डे की जीएफ को होश आता है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात होती है जहाँ ये दोनों बैठे होते हैं और ऊपर लकी पिज़्ज़ा खा रहा होता है और बाकी का बचा हुआ पिज़्ज़ा वो पूल में गिरा देता है उन दोनों के लिए। और इतने दिनों बाद फाइनली उन्हें कुछ खाने को मिलता है। फिर अगले दिन तक उनके पास पानी भी ख़त्म हो जाता है। ये दोनों ही अब बहुत वीक हो चुके होते हैं और डे वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब डे की आंखें खुलती हैं तो उसकी जीएफ उसे बताती है कि क्रोकोडाइल एक फ़ीमेल है और उसने एग्स दिए होते हैं। तभी बारिश होने लगती है और इन्हें पीने का पानी भी मिल जाता है। अगले दिन डे सो रहा होता है तभी वो क्रोकोडाइल उसकी तरफ आने लगता है और वहीं उस वेंटिलेशन का ढक्कन खुला होता है जिसमें वो क्रोकोडाइल गिर जाता है। फिर डे ऊपर से उस वेंटिलेशन को बंद कर देता है ताकि क्रोकोडाइल फिर से ना आ पाए। फिर ये दोनों वहीं आग लगाते हैं और क्रोकोडाइल के एग्स को बॉईल करके खाते हैं। रात को ये दोनों बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता।
अब इन्हें ऐसा लगने लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल तक हम बच नहीं पाएंगे। अगले दिन ये उस वेंटिलेशन को खोलते हैं जहाँ से वो क्रोकोडाइल वापस आ जाता है। फिर डे और उसके जीएफ उसके अंदर चले जाते हैं। इधर वो क्रोकोडाइल अपने एक्स को ढूंढ रहा होता है, पर उसके एक्स चोरी हो चुके होते हैं और ये देखकर उस क्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा आता है और वो एग्रेसिव होने लगता है। फिर डे पर अटैक करता है, पर तब तक डे उस टनल के अंदर घुस जाता है। तभी डे को ऊपर एक पैराशूट दिखता है, इसलिए वो अपनी जीएफ को अंदर ही छोड़कर बाहर निकलता है हेल्प मांगने के लिए। पर उसे पता चलता है कि वो पैराशूट रियल नहीं होता, बस एक बच्चे का टॉय होता है। तभी बहुत ही तेज़ हवा चलती है जिससे कि एक वायर टूटकर पूल में गिर जाता है। फिर डे उस वायर को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। अब 6 दिन बीत चुके होते हैं और डे का लेग टूट चुका होता है और हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी और उस क्रोकोडाइल ने डे का एक लेग पकड़ रखा होता है। अब रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। टनल भी बारिश के पानी से भर रहा होता है और डे की जीएफ वहीं फंसी होती है। फिर वो साउंड्स की हेल्प से डे को बुलाती है और डे उस टनल के अंदर जाता है जहाँ उसे एक और एंट्रेंस दिखता है। उसे खोलकर वो बाहर जाता है, पर हम देखते हैं कि वो बाहर नहीं निकला होता है, बल्कि उस पूल के बगल में एक और पूल होता है जिसमें डे निकलता है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो बहुत चिल्लाता है। अब 7 दिन बीत चुके होते हैं और ये दोनों टनल के अंदर ही होते हैं। वहीं 2 लोग आए होते हैं अपने पैराशूट टॉय को लेने के लिए। वो दोनों स्टेयर की हेल्प से पूल में उतरते हैं और उस क्रोकोडाइल को नहीं देख पाते क्योंकि क्रोकोडाइल सोफे के नीचे होता है। जब डे ऊपर आता है तो वो दोनों जा चुके होते हैं, लेकिन वो स्टेयर्स वहीं होता है। तभी वहाँ क्रोकोडाइल आ जाता है जो डे पर अटैक कर देता है और डे उससे फाइट करता है और उसके मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा देता है। इधर उसकी जीएफ टनल में फंसी होती है जहाँ पानी भर रहा होता है। तभी वो स्टेयर्स जो एक रस्सी से बंधी होती है वो भी ऊपर की तरफ खींची चली जाती है, जिससे कि डे की उस पुल से निकलने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी उसकी जीएफ विसल करती है जिससे लकी सुन लेता है और पूल में कूद जाता है, पर रस्सी से बंधे होने की वजह से वहीं लटक जाता है और दम घुटने की वजह से वो मर जाता है। अब डे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो सबसे पहले उस क्रोकोडाइल को मार देता है। फिर कोई रास्ता न होने की वजह से वो लकी का सहारा लेकर बाहर निकलता है। फिर उस टनल को खोलने की कोशिश करता है जहाँ उसकी जीएफ फंसी होती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वापस पूल में गिर जाता है। पर इस बार वो किनारे को पकड़ लेता है जिससे कि वो वापस उस पूल में नहीं गिरता। फिर वो अपनी जीएफ को भी बाहर निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।